सीन कुछ ऐसा है। ये ऑरेंज जूस, ये है सम चिकन और मेरा घुघरी। और आपको असली खबूस बता देता हूँ, ये है खबूस। तो इसे खाने वाला हूँ, समझ रहे हो? आपको पता नहीं था ना। तो ये है, देखो खबूस कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब ये खाने वाला हूँ और ये खाने वाला हूँ। और मेरा प्राइस आ रहा है, तब तक मैं अपना शुरुआत करता हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो बज रहे हैं 4:30, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। 20 मिनट और 10 मिनट कुछ ऐसा बाकी होगा। तो बस फिनिश करता हूँ अपना इस फूड अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में केचप लिया हूँ। तो मैंने आज ये बनाया। तो मच, थैंक यू सो मच। तो ये मेरा प्राइस भी आ गया है और स्टार्ट करता हूँ। पहले भूख लगी है। खबूस खबूस और साथ में है तो अब मैं खा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये है मेरा खाना। तो फाइनली ब्रेक खत्म हो गया और जा रहा हूँ अंदर। अरे बाबू भैया तो मचा रहे हैं यार, इंदौर में एक नंबर इनका ब्लॉग था यार, देखने में मजा आ गया मेरे को। अगर आपने यूके राइडर 07 को नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिए यार, क्या फाड़ दिया भाई ने। सही है, एक दिन अपना भी टाइम आएगा। जस्ट पेशेंस और वर्किंग हार्ड। तो गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे कि आज मैं जल्दी आ गया हूँ, मगर मैं थोड़ा मतलब एक मेंटेनेंस वाले के साथ में आया हूँ यार, जो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने यहाँ से फलाफल खरीदा था, फलाफल रैप। तो समझ रहे हो, ये है फलाफल रैप, मतलब इजिप्शियन फूड है। तो यहाँ पर मैं उतर गया हूँ। यहाँ से 2 मिनट लगेगा मेरे को जाने के लिए, वरना मैं बस में जाता ना, बाप रे कितनी भीड़ होती है। ये देख लो, ये है कैंट्री। कुवैत की शॉप में ऐसी होती है, देख लो आप। कितना नाइट का व्यूज देख लो, नाइट का व्यू कुछ इस तरह है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो देखो पहुंच गया, बस 2 मिनट में अपन पहुंच जाएंगे घर पे। तो मुझे वो बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग पे जाना है जहाँ पर अपना अकोमोडेशन है। तो मैं पैदल चल रहा हूँ, 2 मिनट चल के रात के 12:15 बजे इतनी जल्दी घर पे पहुंच जाऊंगा मैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और कल छुट्टी है, डबल खुशी। टेंशन किसी बात की नहीं है, डबल छुट्टी है आपके भाई का। चलो फिर। अरे यार आपको एक कहानी बता दूं, बहन छो अभी गाली देने का मन कर रहा है। एक मछली है यार, बहन छो पीछे पड़ गया है। उसको प्रॉब्लम हो रही है मेरी वीडियो से। जब से उसको पता चला है ना, आई एम अपलोडिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब अबाउट व्हाट आई एम माई लाइफ इज दैट। तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी वो। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। एक दिन गाली दूंगा उसको, दबा के गाली दूंगा एक दिन, कसम से बता रहा हूँ। तो भाई आ गए लोग, अपने पीछे देख लो नाइजेरियन लोग को अपने पीछे। और अपन आ गए, अब चलते हैं। बाय बाय। क्या बात है यार, 12 बजे तक खुला है, क्या बात है? देखो जमजम 12 बजे तक खुला है। तो ख्याल कुछ ऐसा है। ये रहा हमारा 7 नंबर वाला बिल्डिंग और वो रहा कोट फूड। तो फाइनली पहुंच गया यार, बहुत अच्छा सुकून लग रहा है। शांति से 10 मिनट नहीं 5 मिनट चल के आया हूँ। तो अब जाते हैं अंदर। चल भाई, सब शांति 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 रे। चल जा, खुल जा भाई, खुल गया। चल भाई, ओपन हो जा, चल जल्दी ओपन हो जा। ओ फाइनली 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 तो बस पहुंच गया हूँ। अभी इस ब्लॉग को खत्म करेंगे सुबह। अब जा रहा हूँ नहाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच अभी तक यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू, बाय। अब जाता हूँ, सब सो रहे, 2 मतलब 12:30 बज रहा है, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो बाय, मिलते हैं मॉर्निंग में। तो हाँ जी भाई साहब, अब वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। तो भी हम आपके सामने बैठे हैं। तो ख्याल कुछ ऐसा है कि कल का दिन हमारे लिए उतना ठीक ठाक था। मतलब कल मेरे ख्यालों में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आए। उस थॉट्स को मैं आपके साथ में पुराना चाहता हूँ, क्योंकि
उस थॉट के साथ में इतने अच्छे अच्छे लवली लवली कमेंट भी आए जो कि कंबाइन कनेक्ट कर दिए। तो सुनिए, कुछ लोगों ने कहा है कि यार क्या अगर मैं QSR रेस्टोरेंट में आऊँगा तो क्या मुझे मॉर्निंग से क्लोजिंग पूरा करना पड़ेगा? आपका रेस्टोरेंट का टाइम कितना होता है? मतलब बहुत ज़्यादा कुछ। तो भाई साहब, आपके रेस्टोरेंट का टाइम किसी रेस्टोरेंट में पूरा 24 आवर ओपन होता है, मतलब समझ रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक। फिर उसके बाद में तो भाई साहब ने पूछा ही था कि सवाल कोई आ गया था, इसकी वजह से मेरे को वीडियो कट करना पड़ा। एंड सीन ऐसे थे कि यार अगर आपके रेस्टोरेंट में मतलब जो जॉब लगेगी, बिजी वाले रेस्टोरेंट में लग गए तो 24 आवर काम होता है। अगर आपको काम होता है 24 घंटा और 9 घंटा और 12 घंटा, डिपेंड्स करता है आपका रेस्टोरेंट किस तरह से बिजी होता है और कैसे बिजी होता है। चलो अब वो चले गए हैं, अपन डाइनिंग में बैठ के बात करते हैं। आपको पूरा बताता हूँ डिटेल में। आपको किसी बिजी रेस्टोरेंट में मिल जाएगा तो फिर समझ लो आपकी ड्यूटी 24 आवर, मतलब आपका रेस्टोरेंट 24 आवर रहेगा और आपकी ड्यूटी 12 घंटे, कभी कभी उससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, कभी कभी हाँ, मगर 12 घंटे कंपलसरी हो जाती है। तो इसके अंदर 9 घंटे के बाद में आप जो भी काम करोगे वो सारा ओवर टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ओवर टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। और हाँ, बेसिकली जिस रेस्टोरेंट में QSR, मतलब बेसिकली जिस QSR रेस्टोरेंट में स्टाफ कम है वहाँ पर आपको मिल जाता है अच्छा खासा ओवर टाइम। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमारे रेस्टोरेंट में स्टाफ ज़्यादा है तो हमको है ना 78 आवर्स ही अलाउड है, उससे ज़्यादा करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग नहीं करते हैं, हम जल्दी आ जाते हैं। तो इसी के हिसाब से आपका जो दिनचर्या रहेगा उसी रेस्टोरेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितना बिजी होता है और कितना नहीं होता है। तो बेसिकली KFC, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, सबवे एंड एप्पलबीज, आयामी एंड सुपर कोन, हाँ, तो ये सारे जो रेस्टोरेंट हैं QSR वाले रेस्टोरेंट है। तो इसमें क्या होता है कि यार कस्टमर को फटफट सर्विस देनी होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, तो थोड़ा बहुत हसल भी करना पड़ सकता है। और आपकी नसीब इतनी अच्छी रहेगी आपको बिजी रेस्टोरेंट नहीं मिला तो 8 घंटे गुड इनफ, 9 घंटे। उसमें यह है कि आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। हालांकि आप इंडिया के 30,000 तक कमा सकते हो, 30,000, हाँ क्या इंडिया के। अगर ओवर टाइम मिलता है आप 50, 75, मैक्स टू मैक्स 80,000 और 1 लाख भी खींच सकते हो। हाँ क्या, डिपेंड करता है कि अगर पब्लिक हॉलीडे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में कि मेरा लास्ट टाइम का कितना था, मैंने लास्ट मंथ में कितना ओवर टाइम किया हुआ है। तो ये आपको उसी हिसाब से बेसिकली पता चल जाएगा। तो वेट करिएगा अगले वीडियो में। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और एक बंदे ने पूछा था कि यार क्या मैं मतलब हेल्थ टिप के बारे में, कि वहाँ पे कैसे हेल्थी फिटनेस को मेंटेन किया जा सकता है काम करने के बावजूद में भी। तो एक बंदा है, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मेरे साथ में ही काम करता है भाई साहब। 12 घंटे के बावजूद भी वो जाता है फुटबॉल खेलने के लिए और उसका स्टेमिना मेरे से ज़्यादा हाई है। क्या मतलब बोलता है जुक 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 जुक, ऐसा वाला बंदा है बहुत, मतलब उससे ज़्यादा इंस्पायर होने वाला। ये कर सकता है तो वाई शुड आई नॉट। तो मैंने पुशअप मारता हूँ भाई, पुशअप मारता हूँ, पुशअप डेली 20 पुशअप डेली चाहिए। 20 से फिर मारते मारते 25 हो जाता है, 30 हो जाता है, पता नहीं चलता है। मगर ये है कि ठीक है, हो रहा है काम, इंस्पायर्ड हो रहा हूँ किसी ना किसी से और खुद को मोटिवेट रख रहा हूँ। और यहाँ पे आने के बाद में भाई खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई ना कोई गहरा गहरा आके आपको टोंट मार के जाएगा। यहाँ पे बहुत लोग चालाक लोग हैं यार, ऐसे मत समझना सब मतलब सब खिलाड़ी लोग हैं। आप जितना सोचते उससे ज़्यादा शायद वो लोग सोचते होंगे, बहुत खिलाड़ी लोग हैं। आप आओगे ना तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कौन सा कंट्री का बंदा कैसा है, कितनी औकात है, कितना घटिया सोचता है, कितना अच्छा सोचता है, क्या सीखने मिलेगा, सब सीखने मिलेगा आपको। मैं बताऊंगा आगे चलकर। ओके, अभी तो फिलहाल को आपको समझ में आ गया होगा तो QSR का रेस्टोरेंट का टाइमिंग क्या होता है, ओवर टाइम कितना मिलता है, ओवर टाइम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, एंड बहुत कुछ समझ रहे हो। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर वीज़ा वगैरह सब कुछ रेडी है आपका तो प्लीज़ बिना सोचे समझे आ जाइए। और जो लोग भी डिलीवरी ड्राइवर में आ रहे हैं भाई साहब, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आइए, पैसे कमाइए, सेफ राइडिंग करिए, बस यही कहना चाहूँगा। अब वीडियो को समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में मिलते हैं कि हमने क्या खाया, क्या बनाया, क्या पिया और क्या एंजॉय किया हमारी छुट्टी के दिन। बाकी सब बढ़िया है। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। बाय बाय। अगर हाँ वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, और अपने भाई का दिल रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, मुझे एक और मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे बात मतलब फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। कोई भी बात सवाल जवाब हो तो मैं आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मेरे को ना वॉइस नोट भेज सकते हो।
अगर आप मेरे को वॉइस नोट भेजोगे मैं आपको वॉइस नोट रिप्लाई कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। हाँ चलो बाय, थैंक यू। And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.